हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस नरवर। आज हम बात करने वाले हैं रस के अंग। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप से आता है ये पहले जान लेते हैं। ये हमारा पार्ट कौन सा है? ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। और फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देखिए कि रस के कितने अंग ऐसे भी हो सकता है या फिर अवयव होते हैं। इन चीजों को या तो ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकता है वो। तो रस के 4 अंग होते हैं या अवयव पूछ सकता है। तो आपको बता देना है कितने 4 अंग या फिर अवयव होते हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि रस के अंग, जैसे आप ये मैंने लिख रखा है, बाकी का आप जैसा लिखना चाहो, ये तो मैंने आपको बना के रखा है। रस के अंग बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले बात करें तो स्थाई भाव की, ठीक है। दूसरा आता है विभाव, तीसरा आता है अनुभाव, एक होता है हमारा कौन सा, संचारी भाव। अब इनको हम बड़ी बारीकी से समझते हैं एक एक करके। तो इनको आपको केवल इतना समझ लेना है कि रस के कितने अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इतना कंप्लीट करने के बाद में हम देखते हैं क्या कि स्थाई भाव क्या होता है। देखिए, मैंने थोड़ा डीपली लिखा है इसलिए आपको अजीब सा ना लगे। मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जो कंप्लीटली बने रहते हैं उन भावों को हम क्या करते हैं? पहले से ही स्थिर होते हैं, स्थायी बने रहते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। कुछ बातें जो मनुष्य के मन में बैठी होती है वो होती है। दूसरा हम देखेंगे विभाव क्या होता है। मनुष्य के हृदय में सोए हुए भावों को जागृत करने वाले भाव हमारे विभाव कहलाते हैं। ऐसे जो भाव हैं, जैसे हम जाने के कोई चीज को अगर हम भूल जाएं और फिर उसको याद कर लें, तो सोए हुए भावों को जागृत करना, ये हमारा क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आप चाहे तो अपनी डेफिनेशन यहां तक कर सकते हैं और आप चाहे तो यहां से आगे आलंबन भी ले सकते हैं आप। एक होता है आलंबन, एक होता है आपका कौन सा? उद्दीपन। दोनों की दोनों होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आलंबन की। आलंबन क्या कह रहा है उसको देखें जरा। आलंबन है हमारा जिसके कारण से आश्रय में, हमारे मन में जिसके कारण से आश्रय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। तो जो कोई भी कारण होता है हमारा, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं, जिसके कारण से होता है। तो जैसे हम बात करें, जैसे जंगल में शेर को देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाए। मान लीजिए हम इसको इस तरह से समझें कि कोई जंगल है और जंगल में एक व्यक्ति शेर को देख रहा है। तो शेर को देखकर अगर वो भयभीत हो जाता है तो भय का आलंबन, मतलब उसका मुख्य कारण क्या होगा? भय का आलंबन क्या होगा? शेर होगा। क्या होगा? शेर होगा। तो इस तरह से समझें हम। तो ये होता है हमारा क्या? आलंबन। मतलब जिस वाक्य के इंपोर्टेंस से, जिस वाक्य के बाद से हमारे जो विभाव निकलते हैं, हमारे आश्रय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, तो उसको हम आलंबन कहते हैं। जिनके कारण से, जैसे यहाँ पे शेर की वजह से क्या हुआ? वह आदमी क्या हो गया? भयभीत हो गया। ठीक है। तो आगे हम देखें नेक्स्ट पेज पर, तो हमारा आता है क्या? उद्दीपन। ठीक है। उद्दीपन हमारा जिन कारणों से, अब वहां पर तो क्या था? शेर की वजह से हुआ था। ठीक है। किसकी वजह से? शेर की वजह से हो गया था। अब यहां पे आप देखिए कि यहां पे क्या होगा? यहां पर होगा कि जिन कारणों से स्थायी भाव, एक मिनट, तो जिन कारणों से, जो कोई भी कारण है इसके, तो उसकी वजह से जो उद्दीप्त या तीव्र होने लगते हैं। एक बार इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त या तीव्र होने लगते हैं, ठीक है, या तो वो बाहर आने लगते हैं, एकदम से बढ़ने लगते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो सुनसान अंधेरे जंगल में, अब क्या कारण बन रहा है? अब कारण बनता है कि सुनसान और अंधेरा है और जंगल है। तो ये हमारे मुख्य कारण है। तो इसको हम समझेंगे कि अंधेरा भी है, जंगल भी है, तो ये हमारे क्या होते हैं? मुख्य कारण हैं। तो मैं शेर को देखकर भयभीत हो जाए, इस प्रकार सुनसान अंधेरा जंगल, एक तो अंधेरा जंगल है, सुनसान है, तो उद्दीपन विभाव होंगे। तो इसके मुख्य कारण क्या हुए? मुख्य कारण हुए ये।
ठीक है, उसमें मुख्य पात्र क्या था, उसमें मुख्य पात्र था शेर, क्या था, शेर था। और इसमें क्या है, कारण है, इसमें क्या है, कारण है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हमारे आते हैं क्या, कि अनुभाव क्या होता है। देखिए अनुभाव, तो हृदय में स्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। हमारे मन में कोई बात आती है जिससे या जिसको हम महसूस करते हैं कि हृदय में स्थायी भाव जागृत, यानी कि हमारे मन में कोई भाव है, वो जागृत हो या तीव्र हो या वो बाहर आ जाए या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं मतलब हमारा शरीर कुछ प्रतिक्रिया करने लगे, उसको हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। एक बार डेफिनेशन कंप्लीट करें इसकी, कि हृदय में स्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ओके, जैसे हम बात करें किसको, शेर से डरकर व्यक्ति का कांपने लगना। अच्छा, एक प्रतिक्रिया हुई कि कांपना, किसको, शेर को देखकर व्यक्ति, शेर को देखकर क्या व्यक्ति क्या कर रहा है, कांप रहा है, कांपने लगना, भागने लगना, ये क्रियाएं कर रहा है, बेहोश हो जाना। तो हमारा शरीर जो प्रतिक्रियाएं करने लगे, कोई क्रिया कर रहा है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, अनुभव माने जाएंगे। अच्छा, अनुभव क्या क्या हो सकते हैं, इसको भी हम समझें। अनुभव हमारे 5 प्रकार के होते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो नहीं, और वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है, 10th और 12th क्लास में ये हमारे जो बोर्ड के एग्जाम है इसमें मोस्ट इतना है नहीं है, बाकी का आपकी इच्छा है, अगर आप लिखना चाहें तो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। कि नंबर 1 आता है कायिक, नंबर 1 कायिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 मानसिक, सात्विक और आहार है, मतलब भोजन के रूप में जैसे माने गए हैं। आगे हम देखें 6वें नंबर पर, तो 6वें पेज पर जो हमारा है, सॉरी पेज तो इसमें और भी ऐड है, बाकी का हमारा लास्ट है 4थे नंबर का संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, कि जो भाव रस के उपकारक होकर पानी के बुलबुलों और तरंगों की भांति उठते और विलीन होते हैं। कोई बात है हमारे मन में आ रही है, फिर समाप्त हो जाती है, आती है फिर समाप्त हो जाती है, वो हमारे क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। उन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव भी कहते हैं। अच्छा, व्यभिचारी भी इसका एक नाम है, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। आप चाहे 33 लिखना चाहे तो मैंने 33 लिख रखी है, जैसे यहां से पूरे के पूरे 33 है यहां तक कंप्लीटली, बाकी का ये कभी आते नहीं है, मगर आपको जानना जरूरी है। अगर आप चाहें तो ये सभी के सभी आपके क्या दे रखे हैं, संचारी भाव के हमारे संचारी भावों की संख्या दे रखी है 33। ठीक है, तो कंप्लीटली आपके होते हैं रस के अंग या फिर अवयव। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।